Hello class 6, this is your 15th lecture. Okay, we are discussing about the third lecture of chapter 4th. Basic geometrical ideas is the name of your fourth chapter, and I have told you the definitions, many definitions in your previous lectures. Okay, so today I am starting from the next new definition, that is polygon. ठीक है, आज हम पॉलीगॉन की डिफिनेशन पढ़ेंगे. पॉलीगॉन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज हमें पढ़नी है. ओके, सो स्टार्ट करता हूँ. पॉलीगॉन होता क्या है, कहते हैं अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज कर्व के बारे में हमने डिस्कस किया ही था पिछले लेक्चर में. तो कहेंगे अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ मोर देन 2 लाइन सेगमेंट. कहते हैं एक सिंपल क्लोज कर्व होगा और वो मोर देन 2 लाइन सेगमेंट से बना होगा. मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स का मतलब हो गया 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स के, क्योंकि अगर 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज कर्व बनता तो उससे भी हो जाता, लेकिन दो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व नहीं बनता है. ठीक है, क्लोज्ड कर्व को क्लोज होने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया एक क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना है. ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये गए फिर वहीं आकर मिल रहे हैं, वहीं आकर मिलेंगे तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया. और ये कितने लाइन सेगमेंट से बना है, 3 लाइन सेगमेंट से. तो दिस क्लोज्ड कर्व इज नोन एज ट्राइंगल. ओके, दिस क्लोज्ड कर्व इज नोन एज ट्राइंगल. सो here we can take next closed curve also, which is made up of more than 2 line segments. Okay, look at this closed curve. So A B C is the name of this, and this closed curve, if it starts from here, यहाँ से start अगर होता है यहाँ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है A B C D. ठीक है, इस क्लोज कर्व को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो ये क्या है, ये सब क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, और ये सब किससे मिलकर बने हैं, लाइन सेगमेंट से, इसीलिए इनको पॉलीगॉन कहा जाता है. तो पॉलीगॉन की डिफिनेशन होगी कि एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बने. नेक्स्ट डिफिनेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एंगल्स. ओके, व्हाट एंगल्स, कहते हैं इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाय 2 रेज मीटिंग एट कॉमन एंडिंग पॉइंट. ठीक है, कहते हैं जब 2 रे मीन्स 2 रेज किसी कॉमन एंडिंग पॉइंट पर मिलती हैं. मान लिया पहली रे ये हो गई, ठीक है, दिस इज़ द रे. ओके, इसकी एंडिंग पॉइंट ये है, और दूसरी रे ये, इसकी एंडिंग पॉइंट ये है. कहते हैं जब 2 रे किसी कॉमन एंडिंग पॉइंट पर मिलते हैं तो वहाँ पर वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं. ठीक है, तो कहते हैं डिफिनेशन फिर से पढ़ते हैं. इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाय 2 रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट. ठीक है, जब 2 रेज किसी कॉमन एंडिंग पॉइंट पर मिलती हैं, रेज की एक एंडिंग पॉइंट होती है, और अगर 2 रेज की एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, मीन्स दोनों की एंडिंग पॉइंट एक ही हो, तो वहाँ पर एंडिंग पॉइंट पर एक एंगल बनता है. ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. कहते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ सेकेंड रे ऑन फर्स्ट रे इज नोन एज एंगल. कहते हैं एक रे की दूसरे रे पर जो झुकाव होता है उसको भी हम एंगल बोलते हैं. ऐसे दूसरी डिफिनेशन भी. ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एंगल का वर्टेक्स. क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स. ओके, इनको हम बोलते हैं आर्म्स. इनका नेम अगर दें तो ए बी सी. ठीक है, अगर हम इस एंगल का नाम दें तो इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी. तो यहाँ पर ये जो मिडिल में लेटर होता है इसी पर एंगल बनता है. ठीक है, कहते हैं ये जो मिडिल में लेटर है बी, इसी पर एंगल बनता है. ए बी सी मतलब अगर पूरा नाम ए बी सी है, एंगल ए बी सी. एंगल को डिनोट करते हैं हम इस साइन से, दिस इज़ द साइन. इस साइन से एंगल को डिनोट करते हैं. तो कहते हैं अगर ये एंगल बना हुआ है तो इस पर एंगल बना होगा, इस पर बी पर. ठीक, ए बी, इसकी 2 आर्म्स होती हैं, एक ए बी होती है, दूसरी होती है बी सी. इन दोनों को बोलते हैं आर्म्स. तो आर्म्स क्या हो जाएंगे, आर्म्स एक हो गई ए बी, दूसरी आर्म्स हो गई बी सी, ए बी एंड बी सी. चलिए एक और एंगल ले लेते हैं आपके सामने. एक एंगल लेते हैं ये. ठीक है, 2 रे हो गई, इनकी कॉमन एंडिंग पॉइंट ये हो गई, इसका नाम मैं दे देता हूँ पी. ठीक है, इसको हम 2 तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं. इसको हम लिख भी सकते हैं एंगल पी, या इसका फुल नेम लिख सकते हैं एंगल क्यू
पी आर, क्यू पी आर, मतलब जिस पर एंगल बनेगा उसको मिड में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि एंगल क्यू पी आर। नेक्स्ट है कि इसको एक और नाम दे सकते हैं आर पी क्यू, चाहे इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से स्टार्ट करें। क्या नाम? आर पी क्यू, सामने एंगल लिखेंगे, एंगल आर पी क्यू, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ मैं कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल एंड इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। कहते हैं अगर कोई एंगल बना हुआ है ऐसे और कोई पॉइंट है, ये है ए बी सी, ठीक है, कोई पॉइंट अगर एंगल के बीच में आएगी, ठीक है, जैसे मान लिया क्यू, क्यू इस यहाँ पर है, तो ये क्या है, एंगल के बीच में आ रही, मतलब इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ एंगल। ओके, अगर कोई पॉइंट बाहर है, जैसे यहाँ पर पी कोई पॉइंट बाहर हो गया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। और कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पी क्यू, ये मान लिया एस पॉइंट, ठीक है, अगर इसी पे हो गए तो उसको बोलेंगे लाई ऑन एंगल, लाई ऑन एंगल। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ पॉइंट्स होते हैं एंगल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइंगल, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।